अस्सलाम वालेकुम अजीज साथियों, आप देख रहे हैं हमारी रास्ता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हूं मोहम्मद मुजफ्फर। पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी 47, जहां हमें पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में एक तरफ अल्ताफ कलू तो दूसरी तरफ अपनी पार्टी से रफ़ी मीर डोर टू डोर कैंपेन चलाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पे एडवोकेट शौकत अहमद का भी नाम निकलकर सामने आया है। ये वही एडवोकेट शौकत अहमद है जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। खासी तादाद में हमें इनके साथ यूथ भी दिखाई दिया और हम आज इन्हीं से जानना चाहेंगे कि जो पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पर एक से एक बढ़कर गद्दावर नेता है और इसी के साथ साथ उनके दरमियान अच्छी खासी कंपटीशन देखने को मिल रहा है। अपनी पार्टी से मोहम्मद रफ़ी मीर जो कि इनके हमसाया हैं, सालर से आते हैं, ये वल्लरहमा से आते हैं, यहीं के रहने वाले हैं। जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डोर टू डोर कैंपेन, जवानों का हजूम, घर घर जाकर आप लोगों से अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, यूथ, एडवोकेट, सब कुछ आपके साथ हम जानने की कोशिश। ग्राउंड पे आप किस तरीके से रिस्पांस देख रहे हैं और क्या जरूरी आपको आन पड़ी कि आपने यहाँ पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में इंडिपेंडेंट के तौर पर फॉर्म भरा है? सर शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप यहाँ पे आए हो, आपको मैं खुशामदीद करता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हो जो यूथ है, उनका आप जज्बा देख रहे हो, उनका जोश देख रहे हो। मेरा जो ख़ानदान है, मैं कोई सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। मेरे इस गांव में 5000 वोट है। जी सर। मैं वल्लरहमा से बिलोंग करता हूँ। मैं प्रोफेशन से एक एडवोकेट हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से प्रैक्टिस करता हूँ। मैं 10 इयर्स मेरी एक्सपीरियंस है। मुझे इंडिपेंडेंट मैंने फार्म भरा है तो मेरा फार्म एक्सेप्ट किया गया है और मेरे जो अपोजिट है वो छोटे नहीं है। यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पे पीडीपी है, यहाँ पे अपनी पार्टी है। मैं आप यहाँ पे नौजवानों को देख सकते हो, मेरे साथ ज़्यादातर नौजवान हैं। जी सर। मैं खुद एक नौजवान लीडर हूँ। मेरी आवाज़, मेरा नज़रिया जब मैंने अपने यूथ को बताया है तो यूथ ने उसको वेलकम किया है। यूथ ने मुझे वेलकम किया है। यूथ ने मुझे इनकरेज किया कि आप पॉलिटिक्स में आ जाओ, क्योंकि लोग यहाँ पे तंग आ चुके हैं। हमारे यहाँ पे अपनी पार्टी का ये जो कैंडिडेट है हमारा, वो मेरा पड़ोसी भी रहा है। सलर और वल्लरहमा में सिर्फ 1.5 किलोमीटर की डिफरेंस। उसने यहाँ से 2 इलेक्शन जीते हैं। 10 साल उसने एमएलए की सीट यहाँ से ली है। जी सर। और एक बार वो एमएलसी भी बना है। यानी उसने अगर हम ये जो लॉस है वो छोड़े, सिर्फ जब उसने जब सीटें जीती है तो वो 15 साल बनते हैं। हम उस रफ़ी साहब से ये गुजारिश करते हैं, आज हम उससे ये पूछना चाहते हैं, हमारे ये यूथ जो उससे पूछना चाहता है कि उन 15 सालों में आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से इसके साथ क्या किया है। इन्होंने जो पॉलिटिक्स यहाँ पे चलाई है, वो इन्होंने हर गाँव में 2-2, 3-3 जो इनके अपने होते थे उनके लिए सियासत करते थे, उनको अपनाते थे। लेकिन जो पब्लिक को धोखा दे के वोट लेते थे, पब्लिक से सिर्फ ये वोट लेते थे, लेकिन जो डेवलपमेंट है यहाँ पे वो ज़ीरो है। अगर मैं आपको यहाँ अपने गाँव की बात बता दूँ, यहाँ पे एक लिफ्ट इरिगेशन है यहाँ पे। जी सर। वो 1980 में बना है। बिल्कुल। अभी 60 साल उसको हो चुके हैं। हमारी जो ज़मीन है यहाँ पे हज़ारों में कनाल है ऊपर। जी सर। सिर्फ उस लिफ्ट इरिगेशन में हमें सिर्फ वो 1000 कनाल भी पूरा वो पानी ऊपर नहीं चढ़ा था। तब से आज तक मीर साहब 3 बार आ गए इसमें। अपनी पार्टी का जो कैंडिडेट है मीर साहब, जो हमारा पड़ोसी रहा है, उसने आज तक उसको कभी अपग्रेडेशन के लिए कदम नहीं उठाया। आप हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी तक एक कॉलेज भी नहीं है। जी सर। आप हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में देखो, अभी तक हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ा कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। हमारा बच्चा लंगन बल से सुबह निकलता है, उसको बेजबियारा कॉलेज जाना पड़ता है। यानी उसको 40-50 किलोमीटर की दूरी पे कॉलेज मिलता है। उसको अगर किसी गरीब का बेटा पढ़ने के लिए जाएगा, उसको डिग्री कॉलेज जाना पड़ेगा तो उसको यहाँ से 150 रुपये सुमो वाला किराया लेता है। अगर हम देखेंगे तो अगर 2 बच्चे पढ़ाई करेंगे तो उनको 600 रुपये एक मजदूर बाप को देना पड़ेगा जेब से, ताकि वो कॉलेज पहुंच जाए। अभी तक जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट आया है
अल्ताफ कुल्लू साहब, उसने भी अपनी एक बाजी ले ली, उसने भी उन 5 सालों में कुछ नहीं किया, उसने भी कोई वो खासी डेवलपमेंट नहीं की है, उसने भी जो बड़े बड़े इशू थे वो इन्होंने सारे इग्नोर किए। किसी को दिया होगा फायदा, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कोई फायदा दिया होगा गाँव में किसी एक बंदे को, किसी 2 बंदों को, लेकिन जो जनरल पब्लिक इंटरेस्ट है यहाँ पे वो किसी को नहीं। सारी कॉन्स्टिट्यूंसी आप हर गाँव देखो, हर गाँव में देखो, यूथ देखो बेरोजगार बैठे हैं, उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट से जो हमें यहाँ पे मेन इश्यूज है उन पे तवज्जो नहीं दिया गया। यही कारण है कि मैं आज खुद एक इंडिपेंडेंट की हैसियत से लोगों के सामने आया हूँ कि मुझे वोट दीजिए, क्योंकि लोग सियासत से तंग आ चुके हैं। हमारा यूथ जो है ये बिल्कुल ही तंग आ चुके, ये ऐसे इतने तंग आ चुके थे कि ये वोट डालना ही नहीं चाहते थे। लेकिन मैं इस यूथ को कह रहा हूँ आपकी वसादत से कि इसका हल ये नहीं कि आप घर में बैठ के आप वोट नहीं डालोगे, क्योंकि वोट न डालने से हमें नुकसान होता है, हमें फिर यही हुक्मरान मिलते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए एक गरीब को जो AY हट दिया जाता था, उस AY हट यहाँ पे करप्शन, खासकर दशरीपुरा खोरीपुरा में हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में करप्शन इज एट द पीक। एवरी डिपार्टमेंट में करप्शन है। अगर हम देखेंगे किसी गरीब को AY हट मिलती है, उसको घर नहीं है, उसको गवर्नमेंट हट देती है मकान बनाने के लिए, उसमें भी हमारे जो ये इनके जो ये 5 थे सरपंच थे या बाकी इनके लुटेरे थे, वो उनको 10-10 20 हज़ार लेते हैं पहले करप्शन कि हमें दे दो, हम आपको दिलाएंगे ये हट, वरना वो गवर्नमेंट स्कीमें होती है, वो गरीब का हक होता है। लेकिन ये जो करप्शन है इसके खिलाफ मैं लड़ना चाहता हूँ, इस करप्शन को खात्मा करना चाहता हूँ। शौकत साहब, मुद्दे बहुत सारे हैं, चाहे अल्ताफ कल्लू की बात करें, चाहे रफ़ी मीर की बात करें, इनका कहना है कि जूं के तू कोई फायदा का काम नहीं किया है, किसी खास तबके के लिए, खास लोगों के लिए किया होगा। लेकिन सर मुद्दे बहुत सारे हैं, आप इन मुद्दों को किस तरीके से हल करोगे, जबकि आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, अभी नए हो, करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। जल से जुलूस तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन रिजल्ट आप किस तरीके से देखते हो अपने साथ? देखो, मैं कोई रिवायती सियासतदान नहीं हूँ, मैं लोगों के सामने वादे लेके नहीं जाता, मैं उनको ये नहीं कहता कि मैं कल बनूंगा तो मैं ये मसले हल कर दूंगा, लेकिन इंसान की कोशिश होती है, करने वाला अल्लाह होता है। जब हम खड़े होंगे, अपने टांगों पे खड़े होंगे, ये जो पिछला जो करप्शन सिस्टम है हमें ये खत्म करना है पहले। जब करप्शन सिस्टम खत्म होगा तो डेवलपमेंट खुद ब खुद आ जाएगी। डेवलपमेंट तब आती है जब हमारा लीडर सही हो, जब कोई पूछने वाला हो। अभी तक हमारे जितने भी स्कूल है यहाँ पे, गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, कभी हमारा MLA किसी स्कूल में गया है कि क्या ये टीचर बच्चों को पढ़ाता है? कभी कोई MLA हमारा गया है किसी BDO ऑफिस में, क्या ये BDO जिनको हक होता है क्या ये उसको अपने ये AY हट देता है, या किसी को कोई बाथरूम देता है, क्या ये इसके एलिजिबल है? कभी किसी ने कोई लिस्ट तैयार किया है गाँव में कौन सा मुफलिस है, कौन सा गरीब है, किसको क्या देना है? बिल्कुल सर। ये चीजें मैं लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ, मैं यूथ को अवेयर करना चाहता हूँ कि अपने हुकूक, जो आपके अपने हुकूक है, यहाँ पे माइट इज राइट नहीं है, माइट इज राइट इस पॉलिसी को खत्म करना है। जो स्टेटस को यहाँ पे लगा है कि ये दो ही पार्टीज है यहाँ पे, या PDP है या NC है, तो ये स्टेटस को हमें खत्म करना है, हमें अपने टांगों पे खड़ा होना है। आपका इन 2 पार्टियों के लिए, खासकर ये 2 बड़ी पार्टियां पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है, तो क्या मैसेज रहेगी सर आप? मेरी मैसेज ये है इनको कि अब बहुत हो गया आपका, आपने बहुत लोगों को लूटा है। आप वो लोगों को सिर्फ वादा दे के वोट लेते थे, गरीबों को इनसे वोट लेते थे, लेकिन उन सिर्फ अगर आपने अभी तक 10 वोट लिए हैं यहाँ से, आप 10 बार जीते हो, 2 बार जीते हो, 1 बार जीते हो, आप उस 1 वोट का हमें हिसाब दो। जी सर, आप हमें उसका हिसाब दो कि आपने हमें उसके बदले क्या दिया आज तक। अगर आपने नहीं दिया तो आप किस मुंह से लोगों के सामने आज जा रहे हो नए वादे लेके, आज नया डोंग रचा रहे हैं, लोगों के सामने जा रहे हैं कि आज हम ये करेंगे। हमें पिछली बार मैंने कल किसी का सुना है, जो हमारा यहाँ पे बड़ा, जो हमारा दशनीपुरा का हमारा MLA था, उसने कल मीडिया को बयान दिया था कि जनाब अब जो हुआ सो हुआ, पिछली बार जो गलती हो गई सो होगी, अब नहीं होगी। लेकिन मैं उससे पूछना चाहता हूँ, अब आपको अभी भी शर्म नहीं आती है? 15 साल हुकूमत करके, 15 साल MLA होके लोगों की या पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट नहीं हुई है। पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी ये तो टूरिज्म बैकबोन है इसकी, टूरिस्टों को बेजबारा से ही रोक लिया जाता है कि ये रेड जोन है, यहाँ से मत जाओ,
दूसरी साइड से रोड करो। अगर यहाँ से भी टूरिस्ट जाएंगे, इस रोड से भी जाएंगे, यहाँ से भी डेवलपमेंट होगी, यहाँ से भी गुर्बत खत्म हो सकती है, यहाँ पे भी बेरोजगारी खत्म हो सकती है। तो यही मैसेज है इनकी कि जो ये यूथ को बेवकूफ़ बना रहे थे सियासी जमात वाले, अब ये नहीं चलेगा। और इनका एक साफ मैसेज है, कहने का मतलब है कि लोगों को खड़ा होना चाहिए। और ये जो इनकी सियासत थी, पीडीपी नेशनल हमेशा यही जीते आए थे यहाँ पे, तो इसे हटकर इन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट हम खड़े हुए और नौजवानों के साथ खड़े हुए, और यही ये कैंपेन चला रहे हैं। और फाइनल मैसेज भी एडवोकेट शेखुद साहब की यही रहेगी कि जो आपने काम नहीं किया है और उसका जवाब आप ये मत कहिए कि जनाब हमसे हुआ नहीं, हमें माफ कीजिए, वोट दीजिए, ये नहीं होगा, बल्कि कुछ करना है। तो इनका कहना है कि लोगों के लिए अगर आप जीते हो तो कुछ करके दिखाना था, अगर नहीं कर सके तो आपको क्या है, फिर हम नौजवानों का एक जवाब मिलेगा आपको, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको हार का मुंह भी देखना पड़ेगा। आप देखते रहे हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमें दीजिए हमारे कैमरामैन आबिद हुसैन के साथ इजाजत। खुदा हाफिज।